श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे मित्रों, आज हम आपको एक बेहद खास और अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। आने वाले 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या का पावन पर्व पड़ने वाला है। यदि इस दिन आप केवल यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। भक्तों, इस बार की 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या का दिन बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली माना जा रहा है। कहा जाता है कि इस खास दिन जिन घरों में यह 3 वस्तुएं बनती और खाई जाती हैं, वहां पूरे साल लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और धन दौलत की वर्षा होती रहती है। जी हां भक्तों, 21 सितंबर 2025 को पड़ने वाली यह सर्वपितृ अमावस्या, जो साल की प्रथम अमावस्या भी है, बहुत ही दुर्लभ और महान मानी जाती है और इस समय का प्रभाव और भी अधिक शुभ माना गया है। महिलाएं इस दिन का व्रत अपनी मनोकामना पूरी होने तथा घर में सुख समृद्धि लाने के लिए रखती हैं। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर करने की परंपरा है, लेकिन इसके साथ एक खास कार्य करना बेहद लाभकारी होता है। आपको इस दिन एक विशेष वस्तु जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके घर परिवार में धन दौलत की कमी कभी नहीं रहेगी। भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन पर बरसती रहेगी। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखिए। बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो को बीच से या काट छांट कर देखते हैं और फिर ऐसे लोग कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह अवसर पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद आया है। पूज्य गुरु जी का भी यही कहना है कि 21 सितंबर की सर्वपितृ अमावस्या पर भले ही आप और कुछ मत खाइए, लेकिन यह एक वस्तु अवश्य खा लीजिए। ऐसा करने पर आपके घर में इतना रुपया पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन भूलकर भी कौन सा भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। यदि गलती से भी उसे बना लिया तो पूरा घर परिवार संकट में पड़ जाएगा। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस अमावस्या पर क्या खाना चाहिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इसके अलावा मित्रों, इस दिन 4 ऐसे कार्य हैं जिन्हें कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई इन कामों को कर देता है तो उसके जीवन में बर्बादी सुनिश्चित हो जाती है। यहां तक कि 7 ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जो यदि माताएं बहनें अमावस्या के दिन करती हैं तो उनके घर से लक्ष्मी जी का सदा के लिए प्रस्थान हो जाता है और कंगाली छा जाती है। भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि यदि आप इस खास दिन कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी और रुपया पैसा लगातार आता रहेगा। तो प्यारे मित्रों, ध्यान रखिए कि हम आपसे इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेते। यह दिव्य और ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, अधूरा छोड़कर मत जाइए। कई लोग केवल कुछ अंश देखते हैं और फिर निराश होते हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर 21 सितंबर की सर्वपितृ अमावस्या के दिन कौन सी वस्तु अवश्य खानी चाहिए, ताकि आपको करोड़पति बनने से भी कोई शक्ति रोक न सके। यह अवसर अत्यंत विशेष है, क्योंकि पूरे 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं होता, बल्कि हर बार लाभ ही लाभ देता है। भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले इस अमावस्या से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी भी देंगे। इस साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या को लेकर लोगों के मन में थोड़ा भ्रम है कि यह व्रत कब किया जाएगा, किस दिन इसका शुभ मुहूर्त रहेगा और इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपके सभी संदेह दूर करेंगे। कई लोग यह प्रश्न भी कर रहे हैं कि यदि हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या पहली बार यह व्रत रखा जा सकता है? तो भक्तों, इस वीडियो में आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो 21 सितंबर की सर्वपितृ अमावस्या के दिन अवश्य खानी चाहिए, ताकि आप धनवान बनने से कोई न रोक पाए। इसके साथ ही एक और रहस्य है कि इस अमावस्या की रात तुलसी के पौधे में एक खास वस्तु बांध देनी चाहिए।
यदि ऐसा कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। भक्तों, यही कारण है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। भक्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही देखें, इसे अधूरा मत छोड़ें। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या का पवित्र पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 21 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य के कार्य करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पवित्र संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। इस वर्ष यह दिन और भी खास हो गया है क्योंकि अमावस्या का शुभ संयोग इसी दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के नाम पर दीपक जलाना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों पर उनके आशीर्वाद की वर्षा होती है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि सर्वपितृ अमावस्या का सही डेट और समय क्या रहेगा। इसके बाद हम आपको विस्तार से यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज अवश्य खानी चाहिए और वह कौन सी वस्तु है जिसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी कोई व्यक्ति उस वस्तु का सेवन कर लेता है तो घर परिवार पर मृत्यु का संकट आ सकता है। इसलिए भक्तों, ऐसा भूल कर भी मत करना और इस अनर्थ से बचने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और ज्ञानवर्धक है। अब जानते हैं कि इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को पड़ेगी। वैदिक गणना के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 सितंबर 2025 की रात 7:56 पर होगी और इसका समापन उसी दिन शाम 6:47 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह पर्व 21 सितंबर रविवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन का व्रत और पूजा भी इसी दिन रखी जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर देवताओं का वास बताया गया है। इसलिए इस विशेष अवसर पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी होती है। मित्रों, आगे की जानकारी बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आपका लाइक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है। उसी प्रेरणा से हम आपके लिए और भी बेहतरीन व लाभदायक जानकारी लेकर आते हैं। चलिए अब भक्तों, आपका अधिक समय बर्बाद किए बिना हम आपको यह बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किन वस्तुओं का दान करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इस दिन किया गया दान साधारण दान नहीं बल्कि महादान कहलाता है और इसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। भक्तों, सबसे पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चावल दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। चावल अन्न का रूप होता है और अन्न को देवताओं के समान माना गया है। कहा जाता है कि चावल का दान करने से घर परिवार में समृद्धि आती है और दान देने वाला व्यक्ति जीवन भर धन की कमी से मुक्त रहता है। इसके अलावा यह पापों के नाश और पुण्य संचय का भी साधन है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास अन्न की कमी है। भक्तों, दूसरी वस्तु है सफेद तिल का दान। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तिल का दान करना बहुत पुरानी परंपरा है। विशेष रूप से सफेद तिल का दान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सफेद तिल दान करने से पापों का नाश होता है,
मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तिल दान से व्यक्ति को आंतरिक संतोष और ईश्वर की कृपा दोनों प्राप्त होती है। तीसरी वस्तु है आंवला का दान। आंवला आयुर्वेद में अमृत समान फल माना गया है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। धार्मिक मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को पैसों की तंगी या आर्थिक परेशानी हो रही है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आंवला दान करने से उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में आर्थिक संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। भक्तों, चौथी वस्तु है सरसों के तेल का दान। इस दिन सरसों के तेल का दान करना पितरों की कृपा प्राप्त करने और शनि दोष से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम उपाय माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा शनि दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि ग्रह की पीड़ा है तो सरसों का तेल दान करने से शनि के प्रतिकूल प्रभाव शांत हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इस दान से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सरसों का तेल दान करना विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह की अशुभ स्थिति है। इस दान से शनि की कृपा प्राप्त होती है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और परिवार पर शुभ फल बरसते हैं। अब भक्तों, बात करते हैं उन बातों की जो इस दिन करना सख्त मना है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस पवित्र दिन मांसाहार का सेवन करना बड़ा पाप है। धार्मिक दृष्टि से मांस, अंडा, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक माना गया है बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ जाते हैं जो मन को अशांत और भक्ति मार्ग में बाधक बनाते हैं। इसलिए इस दिन केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जैसे ताजे फल, चपाती, दाल, खिचड़ी इत्यादि। ऐसा आहार मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। भक्तों, अब हम दूसरी चीज पर आते हैं जिसे इस दिन वर्जित माना गया है। खट्टे पदार्थ जैसे इमली, दही, खट्टे फल या कोई भी खट्टा भोजन इस दिन नहीं खाना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थ तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और मन को अस्थिर करते हैं। जब कोई व्यक्ति इस दिन खट्टे पदार्थों का सेवन करता है तो उसके मन में चंचलता और अशांति उत्पन्न होती है, जिससे पूजा और भक्ति में विघ्न पड़ता है। खट्टा भोजन शरीर की ऊर्जा को भी असंतुलित कर देता है। इसलिए इस दिन यदि आपको ताजगी और स्वाद चाहिए तो हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल का सेवन कर सकते हैं। ये फल स्वादिष्ट भी होते हैं और शरीर तथा मन को शांति भी प्रदान करते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है नशे से संबंधित पदार्थों का सेवन। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करना वर्जित माना गया है। नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को बिगाड़ देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नशे का सेवन करने से व्यक्ति की भक्ति की शुद्धता और निष्कलंकता नष्ट हो जाती है। इससे मन अशांत होता है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशे से बचकर आप अपने शरीर और मन दोनों को पवित्र रख सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब भक्तों, चौथी चीज की बात करते हैं और वह है शक्कर और मिठाइयों का अधिक सेवन। इस दिन बहुत ज्यादा मीठा या शक्कर युक्त चीजें खाने से बचना चाहिए। अत्यधिक मिठास शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाती है जो व्रत के उद्देश्य के विरुद्ध है। यदि आप कुछ मीठा लेना चाहें तो हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन कर सकते हैं। ये शरीर को पोषण भी देंगे और मन को संतुलित भी रखेंगे। लेकिन अत्यधिक मिठाई और शक्कर का सेवन करने से मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और व्रत की पवित्रता कम हो जाती है। इसलिए सात्विक भोजन और ताजे फलों का सेवन करना ही उचित है। पांचवी और अंतिम चीज है प्याज और लहसुन। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है।
इनके सेवन से मन अशांत होता है और भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति अस्थिर हो सकती है और पूजा का असर भी घट सकता है। इसलिए इस पवित्र दिन इन दोनों वस्तुओं से पूरी तरह दूर रहना ही उचित है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी हुई किस्मत और उससे संबंधित उपाय भी बताते हैं ताकि जीवन की परेशानियां जल्दी दूर हो सकें। अब भक्तों जानते हैं कि 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज अवश्य बांधनी चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा का बहुत महत्व है। सुबह स्नान कर शुद्ध होकर तुलसी के पौधे के पास जाएं और सबसे पहले तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल का छिड़काव करने से पौधे की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। इसके बाद तुलसी पर चंदन, हल्दी और रोली लगाकर पूजन करें। धार्मिक मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली का धागा बांधना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा पूरे परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। कलावा बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधना चाहिए ताकि यह पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करे। भक्तों, तुलसी पर कलावा बांधने के बाद भगवान विष्णु को मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का अर्पण करना चाहिए। गुड़ और तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इनका प्रसाद अर्पित करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। यह भी मान्यता है कि इस दिन गुड़, तिल और फल अर्पित करने से जीवन में परेशानी दूर होकर खुशहाली का वास होता है। तो मित्रों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बेहद खास और असरदार उपाय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नए और खास वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।